अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? अहमद एंड अकरम कैन क्लाइम 1000 feet इन द फर्स्ट आवर एंड 100 feet इन ईच सक्सीडिंग आवर। व्हेन विल दे रीच द टॉप ऑफ द 5400 फीट हिल। चलें पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है और फिर उसके अकॉर्डिंग इसको प्रोसीड करते हैं। ओके, अहमद और अकरम जो है ना, उन्होंने 1000 फीट इन फर्स्ट आवर में, ठीक है, 1000 फीट इन फर्स्ट आवर, दैट मीन्स कि A1 जो है वो क्या है, 1000 फीट है। और उसके बाद वो हर जो है ना फीट के बाद एंड 100 फीट इन ईच सक्सीडिंग और हर 1 घंटे के बाद, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एंड्स के बाद वो जो है वो कितने फीट क्लाइम कर रहे हैं, वो 100 फीट, यानी कि पहले वो 1000 है, दिस इज़ A1। तो इसके अंदर अगर हम डिफरेंस, हाँ, डिफरेंस 100 प्लस करेंगे तो ये 1100 हो जाएगा। इसी तरह फिर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा ये 1200। इसी तरह से ये डी ऐड करें तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा अच्छा, कितना उन्होंने क्लाइम करना है? AN की वैल्यू क्या है लास्ट के? उन्होंने क्लाइम करना है 5400 तक क्लाइम करना है, ठीक है। लास्ट में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? व्हेन विल दे रीच द टॉप ऑफ 54 फीट हिल, ठीक है। तो AN हमारे पास क्या आ जाता है? 5400। चले, हमने इसमें यहाँ पे फाइंड करना है n, कितने नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। n फाइंड करेंगे तो n फाइंड करने के लिए AN और A1 की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाती है? 45। तो दस अहमद एंड अकरम विल रीच द टॉप ऑफ द 5400 फीट हिल इन 45 आवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अ मैन अर्नड $3500 द फर्स्ट ईयर ही वर्कड। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट ईयर ही वर्कड है तो A1 इक्वल्स टू 3500। इफ़ ही रिसीव्ड अ रेज ऑफ $750 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एंड ऑफ ईच ईयर से पता लग रहा है कि यहाँ पे एंड ऑफ हर साल के आखिर में $7500 ले रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज़ द डिफरेंस D फॉर 20 ईयर्स। तो 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे? n जो इज इक्वल टू 20। व्हाट वाज हिज सैलरी ड्यूरिंग द 20 ईयर्स ऑफ वर्क। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है? 20 ईयर्स की सैलरी, यानी कि यहाँ पे जो A1 की सैलरी है, A1 वो क्या है? $3500 है, और तो हमने A20 फाइंड करना है। चलें, ये हम इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे लिख लिया हमने। A1 जो 3500 है, D हमारे पास हर साल के आखिर में 750 ले रहा है डॉलर। तो N जो टोटल जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो कितने हैं? 20 ईयर्स में उसकी कितनी सैलरी हो जाएगी? सिंपली A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17,750। द सैलरी एट द एंड ऑफ 20 ईयर ऑफ वर्क इज 17,750। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं अरिथमेटिक मीन होता क्या है। अगर आपके पास जैसे है ये एक सीक्वेंस है 2 4, यहाँ पे 6 कर लेते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। अच्छा, अब ये और ये आपके पास इसको लेट के थे, ये A और ये B है, ठीक है। ये वाला जो नंबर है ये इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होता है। हम कहते हैं कि अगर एक सीक्वेंस है उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने का मतलब क्या है? कि उसका डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। ये सीक्वेंस है, इसका डिफरेंस क्या है? कॉमन है, ठीक है। क्योंकि इसका डिफरेंस कॉमन है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें अरिथमेटिक मीन भी होगा। अरिथमेटिक मीन कैसे होगा? कि हमने लेट किया हुआ है कि ये दो कोई से भी दो नंबर्स हैं, ठीक है। और ये जो A है ये कैसे आएगा? 2 + 6/2। चले हम देख लेते हैं इसमें आता है कि नहीं आता। 6 और 7 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो ये आपके पास A आ गया, ठीक है। तो हर एक सीक्वेंस के लिए, हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जिसमें अगर हमने दो नंबर्स का या टू नंबर्स का मीन्स निकालना हो तो जो सेंटर वाला होता है वो इन दोनों का मीन होता है। तो इसका जो बेसिक फार्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन का? AM इक्वल्स टू
ए एम इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। आपने ये याद रखना है, ये जो अरिथमेटिक मीन का नंबर होता है ये हमेशा इस ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करता है और इसके फार्मूले को ऐसे फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। नंबर 13 में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स के बीच में, यानी इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा कौन सा है। हमने क्या किया यहाँ पे 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हमारे पास क्या आ गया है 15। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 1/3 और 1/4 के बीच में फाइंड करना है। तो ये आपके पास पूरा ए और ये बी है और डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। -6 और -216 में जब हम करेंगे तो -6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 216 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा। मैंने -6 और -216 के बीच में कौन सा आ रहा है अरिथमेटिक मीन, ये वाला। ओके, उसके बाद ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में कौन सा अरिथमेटिक मीन आ रहा है, इसको सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैंसलिंग हो जाएगी, यहाँ से कॉमन लेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर सिर्फ ये बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अरिथमेटिक मीन दोनों के बीच में।